नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? विशेषणों के प्रकारों की श्रृंखला में आज हम संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। तो पहले संख्यावाचक विशेषण, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके फिर दो प्रकार होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताए, जैसे कि कोहली ने 105 रन बनाए, या शीला के पास 2 पेन है, या इस बंगले में 20 कमरे हैं। तो यहाँ क्या है, रन 105 जो है वो रन की, 2 जो है वो पेन की, और 20 जो है वो कमरों की निश्चित संख्या बतानी है। तो निश्चित संख्या पता चल रही है। तो ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब पर ये नीचे के दो उदाहरण देखिए आप। राजू के कुछ दोस्त आए हैं, या मुझे थोड़े फूल चाहिए। यहाँ कुछ जो है वो दोस्तों की, और थोड़े जो है फूलों की निश्चित संख्या नहीं बता रहे हैं। निश्चित संख्या में पता नहीं चल रही कितने दोस्त आए हैं या कितने फूल चाहिए, पक्का पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या हुए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब ये अगला परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे कि कृपया मुझे 2 लीटर दूध दीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ तो दो तो संख्या है, तो ये तो संख्यावाचक विशेषण होगा ना, परंतु ऐसा नहीं है। आप हमें ये देखना होगा कि जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है उससे क्या हम गिन सकते हैं, या सिर्फ माप और तोलते हैं। जैसे कि दूध है, तो दूध को हम इस तरह से नहीं गिन सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध। हम क्या बोलेंगे, 2 लीटर दूध, आधा लीटर दूध। इस तरह से उसको हम तोलते हैं, गिन नहीं सकते। इसी तरह से रमा को 5 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ कपड़ा भी जो हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, एक कपड़ा दे दीजिए या 2 कपड़ा दे दीजिए। हम क्या बोलेंगे, हमें इतने मीटर या इतने फीट कपड़ा चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या हुए, परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नहीं हुए, क्योंकि दोनों में संख्या है। तो आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो संख्याएं हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है उसको हम गिन सकते हैं या नहीं। संख्यावाचक में क्या है कि जितने भी अभी हमने देखे उदाहरण, रन है, फूल है, दोस्त हैं, कमरे हैं, इन सबको हम गिन सकते हैं। तो पर परिमाणवाचक में हम उनको गिन नहीं सकते। तो जो जिनको नहीं गिन सकते वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब इसके भी फिर दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी जो हमने ऊपर उदाहरण देखे, 2 लीटर दूध और 5 मीटर कपड़ा, ये जो है दूध और कपड़े की निश्चित परिमाण बता रहे हैं। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुए। परंतु ये नीचे के उदाहरण देखिए आप, कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना, या चाय में शक्कर कम डालना। इसमें क्या है, थोड़ा और कम जो है, वो थोड़ा जो है, जैसे पानी की कोई मात्रा, इस निश्चित मात्रा नहीं बता रहा है कि कितना थोड़ा, थोड़ा दीजिए, पर कितना थोड़ा ये नहीं पता चल रहा है। इसी तरह से शक्कर कम डालना है, पर कितनी कम ये हमें पता इससे नहीं चल रहा है। तो ये क्या हुए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आशा करूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर वीडियो उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर विशेषण के अगले प्रकार के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।